हेलो गॉड्स चाइल्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड। सो भी मैं आपके साथ रहने की करूँगी कोशिश बहुत सारा अनफिल्टर्ड। सो पहली चीज़ पे आते हैं जो ये थी कि क्या एक्सपीरियंस था मेरा 36 आवर फास्टिंग चैलेंज के बाद, मैं कैसा फील कर रही थी। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं बहुत लाइट और बहुत फ्रेश फील कर रही थी और एक अलग सी हैप्पीनेस थी अंदर से। वो तो होती है क्योंकि आपको लगता है कि आपने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली 36 आवर फास्टिंग के बाद। सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि जो फास्टिंग के बाद मैंने पहली मील ली थी, पहला जो मैंने खाना खाया था, तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि मेरे थोड़े से पोर्शन में मेरा पेट भर गया था। तो ये बहुत अच्छा था जो कि मुझे हेल्प करेगा आगे की वेट लॉस जर्नी में। थर्ड चीज़ जो थी वो एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा लगा कि वाओ! ये एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए हर किसी को जो ये फास्टिंग रखेगा। तो वो ये था कि मेरा जो बेली फैट था वो थोड़ा-सा कम लग रहा था मुझे और कुछ इंचेस मैंने लूज़ किए। डेफ़िनिटली मैंने कुछ इंचेस लूज़ किए और जो कि मैं बहुत खुश हूँ। फोर्थ एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ये कि जो मेरे को क्रेविंग्स थी फास्ट फूड को लेकर, जंक फूड के लेकर, वो सच में ऑटोमेटिकली मेरे को कम लग रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था फ़ील कि मैं ये सब चीज़ें खाऊँ। मुझे लग रहा था मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ, हेल्दी चीज़ें इनटेक करूँ। सो येस, दैट्स इट। 36 आवर फास्टिंग चैलेंज के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। फर्स्ट जो इसका फायदा है वो ये है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, जो कि बहुत अच्छा है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। सेकंड, आपके सेल रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो करने के लिए। यस। थर्ड जो इसका फायदा है वो ये है कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी के वो रिमूव करते हैं। जब आपके टॉक्सिन्स रिमूव करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल फील बेटर बेटर बेटर। फोर्थ जो फायदा है इसका ये है कि आपका वेट लॉस होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बिकॉज आप एक फास्टिंग प्रोसेस में है और जिससे कि आप कैलोरी डेफिशिएंट अपने आप चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऑफकोर्स आप कुछ नहीं खा रहे, ऑफकोर्स वेट लॉस तो होना ही होना है। फिफ्थ जो फायदा है वो इसका ये है कि आपको जो क्रेविंग्स होती है फास्ट फूड और प्रोसेस फूड को लेकर वो होती है ऑटोमेटिकली कम। 36 आवर फास्टिंग चैलेंज के कौन्स पे आते हैं जो कि है इसके नुकसान। नुकसान एज सच मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एक्सपीरियंस जो मुझे फील हुए थे वो ये कि मुझे फर्स्ट जो फील हुआ था वो था हेडेक। सेकंड, मुझे अपनी एनर्जी लो लगी थी, वो जो बहुत नॉर्मल है क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे हैं तो एनर्जी लो लगना ही लगना है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। थर्ड, मुझे भूख लग रही थी। भूख लग रही थी क्या, भूख लगनी है, हम इंसान हैं, भूख लगेगी ही लगेगी, वो भी बहुत नॉर्मल है इस फास्टिंग प्रोसेस के दौरान। फोर्थ थिंग जो है वो ये कि 36 आवर फास्टिंग के बाद आपको क्या इसका नुकसान हो सकता है वो ये है कि शायद आपको हेडेक रहे, शायद आपको भूख कम लगे, शायद लूज़ मोशन हो। और इन तीन चीज़ों में से मुझे जो लगा एक्सपीरियंस वो ये था कि मुझे लूज़ मोशन हुए थे इस फास्टिंग प्रोसेस के दौरान के बाद, जो कि बहुत नॉर्मल है। फिफ्थ जो चीज़ है वो आपको भूख कम लग सकती है इस प्रोसेस के बाद। ये थे इसके कॉन्स, नुकसान, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। 36 आवर फास्टिंग के जो भी मैंने आपसे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, मैं आपके साथ सिर्फ आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। कॉन्स मैंने सिर्फ जस्ट इसलिए शेयर किए क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको इसके जो एक्सपीरियंस, जो आपके बैड एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने वो कॉन्स में पॉइंट आउट किए। बट इसके कोई भी कॉन्स नहीं है अदरवाइज़, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है इस फास्टिंग से, तो मैं नहीं इसको काउंट करूँगी। मैं जस्ट इसलिए आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि एक इसकी अच्छी चीज़ें हैं, एक इसकी बुरी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने वो कॉन्स वाला पोर्शन रखा। अदर देन दैट कोई भी नुकसान नहीं है इसका, जस्ट आपकी लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए हेल्थी ही प्रोसेस। सो वाई वी शुड डू दिस काइंड ऑफ फास्टिंग, हमें क्यों करनी चाहिए ऐसी ऐसी फास्टिंग्स अपने लिए। क्या ये चैलेंज सही है, क्या ये एक्सपीरियंस हमें क्यों करना चाहिए फास्टिंग चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ। इस पे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि है डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी बॉडी की, टॉक्सिन्स रिमूव करता है आपकी बॉडी से, जो कि बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं आपके थोड़े फ्री रहते हैं कुछ टाइम तक जब आप फास्टिंग रखते हैं, तो जो कि बहुत अच्छा है। जो उनको रेस्ट मिलता है तो वो अच्छे से फंक्शन करते हैं आगे के लिए। और जब आप ये फास्टिंग रखते हैं तो उसके फ़ायदे ये भी हैं क्योंकि आपको आपकी हंगर कंट्रोल होगी, क्रेविंग्स कंट्रोल होगी फास्ट फूड और जंक फूड को लेकर, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसलिए हमें इस फास्टिंग प्रोसेस को और ये फास्टिंग रिचुअल्स को रखना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी लाइट और फ्री फील करती है दीज काइंड ऑफ फास्टिंग से। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छा फील करते हैं, फंक्शन अच्छे से करते हैं इस फास्टिंग के बाद। क्या ये फास्टिंग चैलेंज मैंने इसीलिए रखा था कि क्योंकि मेरा वेट लॉस हो? नहीं, ये चैलेंज मैंने बिल्कुल भी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मेरा वेट लॉस हो। मैंने ये इसलिए रखा था बिकॉज मुझे पता था इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो कि हैं टॉक्सिन रिमूव करता है बॉडी से और डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपकी बॉडी की, जिससे कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से आगे फंक्शन कर पाते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपकी क्रेविंग्स कम होती है फास्ट फूड को लेकर। दैट्स वाई मैंने ये चैलेंज रखा था, ना कि वेट लॉस के लिए। वेट लॉस एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिर्फ फास्टिंग रखने से वेट लॉस नहीं होता है, कुछ हद तक आपके इंचेस लूज होते हैं बिकॉज आप फास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ खा नहीं रहे हैं।
दैट्स वाई कुछ इंचेस आप लूज करते हैं, दैट्स इट, नॉट फॉर वेट लॉस। वाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वाई 36 आवर फास्टिंग, वाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने सोचा कि ये फास्टिंग रखते हैं। चलो, मुझे ये पता था कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और एंशियंट टाइम से भी हमारे जो दादा परदादा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो ये फास्टिंग रखते थे बिकॉज वो जानते थे कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भी, आपको पता होगा, आपकी मम्मी भी होंगे, आपके पापा भी होंगे, आपके दादा दादी भी होंगे, वो कहीं ना कहीं फास्टिंग रिचुअल्स रखते थे पहले से ही। क्योंकि चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो स्पिरिचुअली रखते हो, चाहे वो कुछ भी रीज़न से रखते हो, एक्स वाई जेड किसी भी रीज़न से रखते हो, बट वो रखते थे बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसलिए मैंने ये फास्टिंग चैलेंज रखा बिकॉज आई नो द न्यूमरस बेनिफिट ऑफ दिस चैलेंज, ऑफ दिस फास्टिंग। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मुझे जो भी फील हुआ था, मुझे जैसा भी फील हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इस फास्टिंग प्रोसेस के दौरान। मुझे नहीं पता था कि मैं ये रख पाऊँगी, बट मैंने ये कंप्लीट किया था एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मुझे पता था इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। और एक अलग ही किक मिली थी, क्योंकि मुझे जब ये मैंने चैलेंज कंप्लीट किया था, एक अलग किक मिली थी मुझे कि वाओ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं आगे और भी ऐसे चैलेंजेस कर सकती हूँ जो कि हेल्थ बेनिफिट टाइप के हों। और मुझे ये बताना था आप सबको कि थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना देखने के लिए एंड एंड तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बाय अभी के लिए, और जो भी आगे मैं चैलेंजेस करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी आगे एक्साइटेड जो भी चीज़ें करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।